इससे पहले हम कोविड के 2-3 वेरिएंट झेल चुके हैं, देख चुके हैं कोविड में क्या हाल होता है। लॉकडाउन भी हो गया। लॉकडाउन के अलावा जो बीमार होते थे लोग और लोगों को सांस की परेशानियां होती थी, बीमारियां जो प्रॉब्लम्स होती थी, वो हम सब देख चुके हैं। लेकिन ये कुछ 3-4 साल पहले की बात है। अब ऐसे में खबरें ये आई हैं कि मुल्क में दोबारा से कोविड के केसेस नजर आने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में तकरीबन 1000 केसेस डिटेक्ट हुए हैं और उसके अलावा बाकी दीगर रियासतों में भी कुछ केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, जिनको फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने वहां का आइसोलेट कर दिया है। लेकिन ऐसे में खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में भी कोविड ने एक हल्की सी दस्तक दे दी है। हालांकि ये दोनों पेशेंट दो पेशेंट जो पाए गए हैं ये बाहर के हैं, स्टेट के बाहर के हैं। अपने घर गए थे, केरला गए थे, वहां ये छुट्टियों पे गए थे, वहां से ये आए हैं और फिलहाल उनको आइसोलेट किया गया है। लेकिन कोविड के बारे में कोविड क्या है, इस बार का जो कोविड है कौन सा वेरिएंट है, क्या है और इसके क्या प्रिकॉशंस है, ये हम जानेंगे सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आबिद शफीवानी से। सर वेलकम टू खबर उर्दू। क्या है ये कोविड जो नया आया है? देखिए, कोई कोविड तो कुछ वेरिएंट जो नए आए आजकल, जो दो नए वेरिएंट्स है इसके, वो B1181 है और एक LF है। ये नए वेरिएंट्स है कोविड के, मगर ये कुछ ऐसा खतरा वाला कुछ नहीं है। ये नॉर्मल जो फ्लू के इलनेस करता है ये वही है। कोई सीवियरिटी अभी तक देखी नहीं गई। जो भी हमारे इंडिया में जो भी केसेस आए हैं, जो हमारी कंट्री में आए हैं, तो ये माइल्डली सिम्टम्स करते हैं पेशेंट में क्रिएट, जो भी कफ एंड कोल्ड ही होता है। सिर्फ इसके सिम्टम्स यही हैं फिलहाल, कफ और कोल्ड? जो पिछली बार हमने देखा था कि फीवर भी होता था, बॉडी एक और पूरा बॉडी, क्या इसमें ऐसे कुछ इस तरह के कुछ सिम्टम नजर आते हैं? देखो, मैक्सिमम जो पेशेंट्स है अभी उनको माइल्ड सिम्टम्स है। कोई जो नॉर्मल वायरल इलनेस में होता है, जो कफ एंड कोल्ड होता है, मैक्सिमम लोगों में यही होता है। मगर जो कभी किसी जो मतलब वेरी रेयर जो केसेस होते हैं, उनमें सीवियरिटी कर क्रिएट कर सकता है। स्पेशली वो केसेस जो इम्यूनोसप्रेस है हमारे, मतलब जो डायबिटिक्स है, जो हमारे एक्सट्रीम्स ऑफ एज में ओल्ड एज वाले पेशेंट्स है, या CKD वाले पेशेंट है, या कोई हार्ट डिजीज वाले पेशेंट है, जो या COPD वाले पेशेंट है, उन पेशेंट में ये डिजीज कर सकती है सीवियरिटी सीवियरिटी, मगर वो वेरी रेयर है। उससे डरने की कोई बात नहीं। हार्ट पेशेंट्स के अलावा सीओपीडी मतलब जिनको सांस की बीमारियां हैं जो पहले से, तो उनको ज्यादा एहतियात बरतना, क्या करना है उनको इस? देखिए, जैसे हमें पहले से ही पता था, जो हम जब कोविड हुआ था हमारे 2019 में या 20 में, उस टाइम जैसे हम प्रिकॉशन लेते थे। सबसे पहले वो हैंड हाइजीन रखते थे। हम जब बाहर जाते थे मास्क पहनते थे, और सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब जैसे अब कोई किसी भी ओवर क्राउडेड जगह में अवॉइड ही करे जाना। क्योंकि लोगों में पैनिक हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग खबरों में पढ़ ही रहे हैं कि बाहर जो है, मतलब रियासत से बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर कोविड थोड़े बहुत कुछ केसेस आए हैं। अब पैनिक साल क्रिएट हो सकता है, हुआ तो नहीं होगा लेकिन हो सकता है। तो ऐसे में क्या मतलब, ये एक सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, उसके अलावा और कुछ अगर बता दें आपको, लोग क्या करना चाहिए? देखो, हमें विजिलेंट रहना है। सबसे पहले है विजिलेंट रहना। नंबर 2, इफ़ सिम्टम्स हो रहे तो खुद ही नहीं करे इलाज, अपनी बीमारी को घर पे ही नहीं करे, कुछ एंटीबायोटिक लोकली नहीं ले, जो ज़रूरी नहीं है। बेहतर है, अगर आपको लग रहा है कि कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको सांस में दिक्कत हो रही है या फीवर हो रहा है, एक डॉक्टर की सलाह में आए। जो भी उस एरिया का डॉक्टर है जिसको आप दिखाते हैं, या कोई चेस्ट की दिक्कत है, उसको चेस्ट वाले किसी डॉक्टर को दिखाइए। वो उसी की सलाह पे आप ट्रीटमेंट शुरू करिए, ना कि अपनी तरह से कोई एंटीबायोटिक लिए अननेसेसरी कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। मैक्सिमम लोगों में सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ठीक होने वाली डिजीज़ है। कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। 1-2% लोगों में जिनमें थोड़ा सा सीवियर हो जाता है, उनमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। हर एक को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 2, कोई पैनिक नहीं करने की कि कफ वफ है, नॉर्मल डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। नॉर्मली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, 5-6 डेज में खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि अब सपोज किसी को ये शक हुआ, शुबह हुआ कि कुछ इसको सिम्टम नजर आए, भले वो कोविड नहीं हो, उसका कोविड उसको, लेकिन खांसी है या कोई और बीमारी है, इस तरह की सांस की परेशानी है या और भी कोई सिम्टम, तो इमीडिएट फर्स्ट एड जैसे हम बताते घर पे ही है। जैसे पिछली बार हम क्या करते थे, स्टीम लेना या बाकी विटामिन सी की टैबलेट्स लेना या कुछ और इस तरह की चीजें होती थी, तो विटामिन, तो इस बार फर्स्ट एड पहला स्टेप इंसान क्या कर सकता है डॉक्टर के पास जाने से पहले? देखिए, जैसे हमारा कोई पेशेंट जिसको ऑलरेडी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे मैंने बोला कोई हार्ट डिजीज़ है, या COPD का पेशेंट है, कोई CKD का पेशेंट है, वैसे पेशेंट्स को बेहतर है एक डॉक्टर को ही दिखाए, कि घर पे कोई ऐसी कोई रेमेडी शुरू न करे। बाकी जो हमारे हेल्दी इंडिविजुअल्स है, वो
वो भी सलाह तो यही रहेगी कि डॉक्टर को ही दिखाए। इन केस घर पे वो कुछ ये लेते, वो कोई एंटीबायोटिक नहीं ले, अननेसेसरी कोई ओवर द काउंटर दवाई नहीं ले। वो सबसे एक ये है मैसेज कि ओवर द काउंटर कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है कोई दवाई की, वो डॉक्टर ही दे उनको, जिस जो भी उस फील्ड में माहिर है उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, वही दवाई दे उसको। घरेलू कुछ चीज़ स्टीम या बाकी चीज़ें, जैसे काढ़ा लेते थे पिछली बार में, कहवा लोग पीते थे, गरम-गरम चीज़ें, वैसा कुछ करना है? वो ले सकते हो, देखो उससे इसका लेना देना तो है नहीं, थोड़ा सिम्टोमेटिक बेनिफिट होता है, तो पेशेंट पेशेंट ना रिलीव होता है, थोड़े सिम्टम्स बेनिफिट होता है। एज सच ऐसा कुछ नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, खुद ही ठीक हो जाता है जो भी हेल्दी इंडिविजुअल में। मैंने जैसे कि बोला कि सीवियरिटी बहुत रेयर है इसकी, इस वाले वेरिएंट की। देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि सीवियरिटी बहुत रेयर है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को ऐसा शुबा हो, शक हो कि भाई कोविड के सिम्पटम नज़र आ रहे हैं, भले उसको कोविड हो या नहीं हो, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन से पहले आप वो डॉक्टर के पास चले जाएँ, अपने जो भी उनके लोकली जो भी डॉक्टर होंगे उनसे मशवरा लेके दवाई ले लें। घर पे अगर वो हैं तो अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट कर दें। आइसोलेशन के बाद जो मास्क पहन लें, और उसके अलावा जो गरम-गरम चीज़ें, जैसे पिछली बार हमने देखा है कोविड के टाइम में काढ़ा लेना या स्टीम लेना, वो भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कहने की ज़रूरत ये है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ सस्टेनिंग डिज़ीज़ है और ज़्यादा खतरे की कोई बात नहीं है। खबर उर्दू के लिए मैं गौहर पीरज़ादा।